हाय गाइस। मैं हूं प्रशांत और स्वागत है प्रशांत सुपर कॉमेडी एक्सप्लेन में दोस्तों। और दोस्तों मेरे मुंह में ज़रा से छाले पड़ चुके हैं, इसके कारण मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो माफ़ करना दोस्तों अगर कुछ गलत हो गया तो। और दोस्तों मैं माफ़ करता हूँ, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने बहुत ही टाइम मतलब लगभग 2-3 हफ्ते तो हो ही चुके जब तक, या शायद महीना मालूम नहीं दोस्तों। मैंने बेंटेन ये फैनमैन कॉमिक जिसमें ओमनिवर्स की आर स्टोरी है उसे एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों उसमें मैं दो गलतियाँ कर दी थी। पहली तो दोस्तों कि मैंने ये बोल दिया था कि ये जो कॉमिक है ये रेडिट ने बनाई, जबकि एक्चुअल में ये रेडिट ने नहीं बनाई थी। ये स्नो रैक्स ट्रैप 10 नाम के क्रिएटर ने बनाई थी, और इस स्टोरी लाइन का नाम है बेन 10 स्पेस ट्रिप। और दोस्तों मज़े की बात तो यह है कि इसके आगे जाके इस ट्यूटोरियल में बेन 10 रिबूट में जो चीज़ें देखने को मिली थी वो तक देखने को मिली थी। और दोस्तों मैं तो बोलता हूँ जी बेन 10 रिबूट को लानी चाहिए। अगर आप बेन 10 ओमनिवर्स से आगे की स्टोरी को ही कंटिन्यू करते जिसमें बेन 10 रिबूट की वो कुछ चीज़ों को डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता दोस्तों। पर चलो हम अब क्या हो सकता है, चिड़िया चुप गई खेत। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 लेट्स गो। और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो ग्वेन बेन रुक होते हैं वो केविन के रस बकेट 3 में बैठे होते हैं, अपनी जो स्पेस की रोड ट्रिप है उसके जाने के लिए। और यहाँ पे केविन जो होता है वो अपने रस बकेट 3 को चला रहा होता है, और बाकी ये जो तीन होते हैं वो पीछे बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे केविन बोलता है रुक यहाँ पे कवर करो, मुझे टेनिसन के साथ कुछ बात करनी है। और फिर जो है यहाँ पे केविन जो है वो बेन के पास आता है, और बेन बोलता है क्या हाल है केविन। और यहाँ पे केविन बोलता है मैं तुम्हें कुछ टूल दिखाना चाहता हूँ, चलो अब जल्दी से कोई भी एलियन बन जाओ। और बेन ये बात समझ नहीं पाता और वो अपने ऑर्बिट्रस में टैप करता है और बुल फ्रैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो बोलता है क्या बुल फ्रैट ठीक रहेगा। तो केविन बोलता है कुछ भी हो। और फिर केविन जो है वो बुल फ्रैट को टच करता है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन की जो बॉडी है वो बुल फ्रैट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों केविन जो है वो अपना कंट्रोल नहीं खोता, क्योंकि केविन ने अपनी म्यूटेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है दोस्तों। और वो हंसते बोलता है कूल है ना, सही कहा। और यहाँ पे बेन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है धत तेरी जी, तुमने तो अपना कंट्रोल खोया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम वाला होगा टर। और तब यहाँ पे रुक बोलता है हम आ चुके हैं। और हमें दोस्तों दिखाया जाता है कि जो सबसे पहले जगह जहाँ पे ये जा रहे होते हैं वो है पेट्रोपिया, मतलब डायमंड हेड का होम वर्ल्ड। और यहाँ हमें डायमंड हेड की स्पीशीज दिखाई जाती है। और बेन यहाँ नीचे उतरता है और वो बोलता है बहुत टाइम हो गया पेट्रोपिया को देखे हुए। और तब हमें शिप दिखाई जाती है टेट्रस की, जिसमें से टेट्रस नीचे उतर रहा होता है। और बेन अपने पुराने दोस्तों देखते हुए बोलता है टेट्रस काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखे। और टेट्रस बोलता है बेन टेनिसन, मैं यहाँ एक जनरल बन के बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और क्या ये कोई नया ओमनिट्रस है। और यहाँ पे बेन बोलता है यस, एज मच जानते हैं कि अब मैं लायक हूँ एक कंप्लीट ओमनिट्रस के लिए। और तब वहाँ पे जो सेटेलाइट मतलब प्रोमोस्टोन आता है वो बोलता है बेन टेंसन तुम्हें देख के खुशी हुई। पर तभी जो है यहाँ पे टेट्रस का जो मोबाइल होता है उसमें एक उसके सोल्जर का मैसेज आता है और वो बोलता है जनरल इनका जस्ट वापस आ चुके हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है कि पेट्रोपिया के ऊपर इंकर्जन्स जो है अपनी शिप लेके अटैक करने वाले होते हैं। और तब बेन गुस्से में बोलता है इंकर्जन्स हर बार क्यों आ जाते हैं इंकर्जन्स। और बेन गुस्से में ओमनिट्रस में टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किकिंग हॉट में, और बोलता है किकिंग हॉट क्या वो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बेन किकिंग हॉट बन चुका है, रुक जो अपने प्रोटोटूल में हमला तैयार कर रहा होता है। जो केविन होता है उसने डैमेज यानी कि टेट्रस को अब्जॉर्ब कर लिया होता है, सैटेलाइट भी तैयार होता है, ग्वेन लकी गर्ल बन चुकी है, मतलब ये सब तैयार है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इंकर्जन्स होते हैं वो अपनी बंदूकों लेके इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी लकी गर्ल मतलब जो ग्वेन है अपना जादू इस्तेमाल करती है और उन सबके सारे हथियार छीन लेती है। और तभी जो है टेट्रस जो है उनमें से एक को जोरदार मुक्का मारता है। और वही दूसरी बाजू जो बेन यानी कि टिटिन हॉट है वो एक कोई जोरदार लात मारता है, और वहीं रुक भी हमला करने वाला होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब इंटेलिजेंस शिप आ रही होती है तो बेन जो है वो ऑमनिट्रस में टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एम्फीबियन में, और बोलता है एम्फीबियन, और फिर वो आसमान में उड़ता है और शिप के बाजू चला जाता है। और फिर जो है वो शिप के ऊपर
बैठ के उस शिप पे ज़ोरदार बिजली का हमला करता है, जिससे वो शिप में खराबी हो जाती है और वो शिप ज़मीन की ओर गिरने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिप जहाँ गिर रही थी वहाँ पे पहले से ही किसी की प्लमर शिप मौजूद थी। और हमें पता चलता है कि वो प्लमर शिप और किसी की नहीं, मतलब काई ग्रीन, मतलब बेन की जो लड़की जिसे बेन बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो होती है। और काई ग्रीन बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरी ग्रैंडपा की शिप ठीक करने चले पेट्रिस। और ये वो बोल ही रही होती है कि तभी उसे दिखाया देखती है कि भाई उसकी शिप पे कोई चीज़ गिरी है जिससे उसकी शिप टूट चुकी है, मतलब तबाह हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और वो जो पेट्रिस नाम की जो फीमेल डायमंड थी जिसने ये शिप ठीक की थी, वो बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलते बोलते वो भी शॉक हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। और वहीं काई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती थी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन होगा। और वहीं यहाँ पे एम्फीबियन बना बेन जो उसे देखने को मिलता थी, भाई उसकी फेवरेट लड़की जिसे बेन बचपन से पागल है उसके लिए, वो यहाँ पे अचानक ही मौजूद है। तो बेन उससे हालचाल पूछने चला जाता है, तो बोलता है, काय तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखे। और वो टाइम आउट हो जाता है तभी बेन का। और तब यहाँ पे काय गुस्से में बोलती है, बेन मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम ही यहीं पे हो रही, क्योंकि तुम हर बार सब कुछ तबाह करते रहते हो। और तब काय बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला होते हुए बोलती है, तुम्हें मालूम है तुमने अभी मेरी ग्रैंड पार्टी प्लमरशिप तबाह की जिसे मेरी दोस्त ने अभी ठीक किया था। और बेन काय को गुस्सा देख के बहुत ज़्यादा मासूम चेहरा बनाने लगता है और रोने जैसी शक्ल में बोलता है, सच में मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे पर गुस्सा मत रहो। और काय यहाँ पे बेन के मासूम चेहरे को देख के थोड़ा ठंडे होते बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्लमर्स और मेरे ग्रैंडपा को कॉन्टेक्ट करो। और यहाँ पे बेन जो है वो अपनी स्टाइल में बोलता है, मैं जानता था तुम मुझ पर गुस्सा नहीं रह सकती। और तब यहाँ पे केविन जो है वो बेन को परेशान करते हुए बोलता है, तो बेन किसी लड़की के साथ चल रहा है क्या। और तब वहाँ पे ग्वेन आती है और बोलती है कि ये बेन की क्रश है, जब हम 10 के थे तब हम इससे मिले थे। और मज़े की बात तो ये है कि इसे बस बेन के एलियंस के साथ प्यार है। और वही काई जो है वो शर्माते हुए बोल लेती है कि आखिर तुम सब यहाँ पे जड़ रहे हो। यहाँ पे बेन बोलता है, हम जो है पूरे स्पेस में घूम रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। और काय भी शर्माते हुए बोलते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब काय भी जो इनकी टीम में आ चुकी है दोस्तों। तालिया। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ। ओके, सॉरी, बाय बाय।